हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग, वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं और आप सभी होना भी चाहते हैं, इसीलिए शायद आप इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो वाकई हमारी सफलता में कंट्रीब्यूट करेगा? जो आदतें हम अपना रहे हैं क्या वो वाकई हमारी मदद कर रही हैं हमें आगे जाने के लिए? और जो हमारे गोल सेटिंग है क्या उसके अकॉर्डिंगली हर रोज हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको ट्रैक कर पा रहे हैं? जिंदगी में दोस्तों कामयाबी के लिए पहले तो ये मानना जरूरी है कि हम इंसान हैं और हम कामयाब हो सकते हैं। आपका ये विश्वास होना जरूरी है। लेकिन विश्वास के बाद दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है कि आपको ये पता हो कि आप जब वहां पहुंच जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या। जब तक आप ये नहीं पता करेंगे कि आपको मिलेगा क्या उस काम को करने के बाद, तब तक उस काम को करने के लिए आप में मोटिवेशन नहीं आएगी। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको सब कुछ पता चल गया कि ये काम करके हमें ये रिजल्ट मिलेगा, इसको करने से हमें ये अचीवमेंट मिलेगी, इसको करने से हमें ये बेनिफिट्स होंगे, तो फिर भी हम काम क्यों नहीं करते? फिर भी हम उतना एक्शन नहीं लेते जितना हमें लेना चाहिए। हम उतना एफर्ट नहीं करते जितना हमें करने चाहिए। कभी ना कभी हम स्टक हो जाते हैं। हमारा माइंड जो है वो किसी न किसी प्रकार के बहाने को बना के हमें वहीं स्टक कर देता है। उसका जो मेन कारण है दोस्तों वो है कि आपकी जो इमेजिनेशन है उसमें क्लैरिटी नहीं है। जब तक आप अपनी इमेजिनेशन में वो सारी चीजें क्लैरिटी के साथ नहीं देखेंगे जो आपको मिलने वाली है, तब तक कोई ना कोई रास्ता ऐसा आएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आएगी, सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप उस काम में या तो स्लो हो जाएंगे या रुक जाएंगे, और बहुत ही अगर बुरी स्थिति है तो आप उस काम को क्विट कर जाएंगे। आप सोच के देखिए दोस्तों, भी एक बच्चा है, अगर वो एक पजल सोल्व कर रहा है, उसमें पजल में बहुत सारे उसको टुकड़े दे दिए गए हैं और वो उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक टुकड़ा उठाता है, उसको जोड़ने की कोशिश करता है, उसको समझ में नहीं आता, उसको काफी टाइम लगता है। लेकिन यही चीज उसको एक व्यक्ति देख रहा होता है और वो क्या करता है, उसको आकर एक क्लियर पिक्चर दे देता है कि इसको देख के अब इस पजल को सॉल्व कीजिए। तो बच्चा क्या करता है, उस पिक्चर के अकॉर्डिंगली वो टुकड़े को उठाता है, उस पीस को उठाता है और उसको अटैच करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे क्या होता है कि वो सारी पिक्चर के अकॉर्डिंगली वो जो पजल है वो सोल्व हो जाती है। तो दोस्तों हमारी जिंदगी भी इसी प्रकार से है। जब तक किसी भी काम को लेके हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक हम सिर्फ सुबह से शाम और रात, फिर अगले दिन काम पे, ऐसी जिंदगी कटती जाएगी आगे आगे। मैं कल सुन रहा था, वो कहते कि जब तक आपका जिंदगी में कोई गोल ही नहीं होगा, जब तक आपको यही नहीं पता कि आप आने वाले 2 साल बाद कहाँ जाने वाले हैं, आने वाले 5 साल बाद कहाँ जाने वाले हैं, आने वाले 15-20 साल बाद जो आज आप काम कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, तब तक आप उस काम में सीरियस नहीं होंगे। और जब तक आप सीरियस नहीं होंगे तब तक रिजल्ट कैसे आएगा? तो बेसिकली जब भी आपको लगे कि आपका काम स्लो हो रहा है या उतनी अचीवमेंट नहीं हो रही, तो आपको वापस आना पड़ेगा। फिर से आपको सोच के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में, अपने ड्रीम के बारे में सोचना पड़ेगा कि आप वाकई वो चाहते हैं जो आप बोल रहे हैं। कई बार हम लोगों को अच्छा लगने के लिए सिर्फ बोल देते हैं कि हाँ मुझे भी ये चाहिए, तो वो विशफुल थिंकिंग होती है। विशफुल थिंकिंग से आगे का लेवल है आपकी डिजायर। जब तक आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं आएगी किसी काम को करने की, तब तक उस काम में आने वाले चैलेंजेस को आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो आज बने रहिए, आप फिर से आप रिविजिट कीजिए अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपनी डिजायर्स के ऊपर, कॉपी पेन लेके आप नोट कीजिए कि जो आप चाहते हैं उसको क्यों चाहते हैं। हर बार इस सवाल को बार बार अपने आप से पूछिए कि अगर मैं ये चाहता हूं, मैं इसे क्यों चाहता हूं? अगर ये काम मुझे करना पड़ेगा तो मुझे क्यों करना चाहिए? तो जब आप बार बार क्यों से अपने ड्रीम को थोड़ा जज करेंगे, उसको थोड़ा चेक करेंगे, तो आपको रियल कारण आपके सामने आ जाएगा। और उसी रियल कारण से ही शुरुआत होती है और यही सफलता का स्टेप है। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।